हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान को पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान दो भागों में बटे हुए हैं। पहला उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल है वो भूमध्य रेखा के पास वाले गर्म क्षेत्र को कहते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र को कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान ये ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम लोग घास के मैदान, दूसरी तरफ देश या महाद्वीप और ट्रिक। प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। ट्रिक है, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। वहाँ के लोग बहुत प्रे करते हैं। प्रे से क्या हो जाएगा, प्रेयरी हो जाएगा, और अमेरिका से उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। नंबर 2, पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना देश में। इसका ट्रिक है, जब दिल की धड़कन रुक जाती है तो पंप करना अर्जेंट हो जाता है। नंबर 3, वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। ट्रिक है, दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्सर क्रिकेट में क्लीन बोल्ड हो जाती है। क्लीन बोल्ड का क्या हो जाएगा? वेल्ड हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका अपने आप में क्या है? महाद्वीप है। नंबर 4, डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। दुनिया के नक्शे ट्रिक है, दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन की तरफ है। डाउन मतलब नीचे की तरफ है, तो डाउन क्या हो जाएगा? डाउन घास का मैदान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मैप में सबसे नीचे आता है, तो इसलिए वहाँ पर हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। अब आते हैं स्टेपी घास का मैदान यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिला के बना हुआ है, तो यहाँ पे मिलता है। और यूरोप और एशिया इतने बड़े हैं कि उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हमें टेप लगानी पड़ती है। ट्रिक है, यूरोप और एशिया इतने बड़े हैं कि उन्हें आपस में जोड़ने के लिए टेप लगानी पड़ती है। टेप से क्या हो जाता है? स्टेपी। यूरोप और एशिया से क्या बनता है? यूरेशिया। नंबर 5, कैंटरबरी। कैंटरबरी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड देश में है। अब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड के लोग न्यू कैडबरी चॉकलेट खाते हैं। कैडबरी से कैंटरबरी हो जाएगा, न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड देश हो जाएगा। नंबर 6, पुस्ताज घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी देश में है, और इसका ट्रिक है, जब कोई बहुत हंगरी होता है तो वह खाने के लिए पूछता है। पूछने से हम तात्पर्य ले लेंगे पुस्ताज का, हंगरी से हंगरी देश ले लेंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की तरफ। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्थात जो गर्म क्षेत्र है वहाँ के घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, सब आना, क्योंकि यहाँ खाना फ्री है। सब आना से क्या हो जाएगा? सवाना हो जाएगा। फ्री से अफ्रीका में फ्री आता है, तो फ्री से अफ्रीका हो जाएगा। फिर आते हैं लैनोस घास का मैदान। लैनोस घास का मैदान कहाँ पे है? वेनेजुएला देश में है।
ट्रिक है, वेन में बैठकर नोज साफ की। वेन में बैठकर नोज साफ की। वेन से क्या हो जाएगा, वेनेजुएला देश हो जाएगा। नोज से लानोज हो जाएगा। नंबर 3, कंपोज घास का मैदान। कैंपोस घास का मैदान कहाँ पे है, ब्राज़ील में। इसका ट्रिक हो जाएगा, फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो ब्राज़ील के हैं और वे हमेशा कैंप में अभ्यास करते हैं। कैंप से क्या हो जाएगा, कैंपोज। ब्राज़ील से ब्राज़ील देश हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। अब हम मानचित्र की स्थिति से देखते हैं तो कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है। तो मानचित्र में सबसे ऊपर नॉर्थ में प्रेयरी और स्टेपी घास के मैदान होते हैं और मानचित्र में बीच वाले स्थान पे, बीच वाले इक्वेटर पे लैनोस, सवाना और कैंपोस घास के मैदान है। और सबसे नीचे, मैप के सबसे नीचे वाले भाग पे साउथ में पंपास, विल्ड और डाउन है। इसके कुछ हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रेयरी को विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है। प्रेयरी को क्या कहा जाता है, विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है। नंबर 2, सवाना में दुनिया के सबसे बड़े शिकारी जानवर सवाना में ही पाए जाते हैं। नंबर 3, स्टेपी मैदानों में पेड़ों की संख्या क्या है, बहुत ही कम होती है। मतलब स्टेपी मैदान जो है वे पेड़ विहीन है। अब अभ्यास के लिए कुछ छोटा सा टेस्ट होगा, वो आप अपने से करिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो किसी और की सहायता के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।